आए डीलेट के क्लासेस 76 बाई सूरज सर। मैं आप सबको आज भी भारत के इतिहास में लगभग लाइव वीडियो में मैं कल बताया था, कहीं 3 4 5 वीडियो बना डाला हूँ। और वैसे भी वीडियो में जो है 6 वीडियो बना चुका हूँ, 6 पार्ट। आज जो है मेरा 7वां पार्ट चलेगा आगे भारत के इतिहास में। हमने तो ये बताया कि जो है अंग्रेज से कितने लोग भारत में आए और कितने लोग गवर्नर जनरल बनाए गए हैं। लगभग लग रहा है 41 लोगों का उन्होंने वर्णन किया कि 41 लोग जो है भारत के गवर्नर जनरल बने जो विदेशी थे। अब आगे देखिए क्या है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट होगा हमारा भाग, इसलिए आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। जहाँ समझ में आए कमेंट करके बताते रहें, मैं समझाने का प्रयास भी करूँगा। हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी वही नोट्स पूरा बोल दे रहा हूँ, तो कुछ तो समझा कम सही मार्क समझा पा रहा हूँ। फिर भी जो है आप सब जो न समझ में आए कमेंट करके हमें बताइए, जहाँ न समझ में आए हम आप सबको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए कल जो मैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में तक बता चुका था कि सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली चौधरी ने किया था। द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही हुआ था। देखिए कब कब हुआ था ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये है। देखिए लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही जो है इसके समय में ही निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं घटी थी। कौन कौन सी? ये थी 1 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1951 ईस्वी में लंदन के बकिंघम पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी के समय में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैक्स मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय अर्थात क्या है ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। उसके बाद इसी के समय में ही दिसंबर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कौन सा? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इन्हीं के समय में हुआ था। देखिए उसके बाद जो है 1983 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र रहमत अली चौधरी ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और कोई पूछता है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बता देना, रहमत अली चौधरी ने। इसी के समय में लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही 1932 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई। जो आर्मी जो है, जो आज आर्मी में लोग हैं, आर्मी से अग्निवीर हो गया है, 18 साल 4 साल हो गया है। यह सब जो है लॉर्ड जो है विलिंगटन के समय में ही हुआ था। इन्हीं के समय में 1932 में ही यह जो है चालू हो गया था कि इंडिया में जो है आर्मी में आप सब जाएंगे। इसी के समय में 1935 ईस्वी से में 1935 का अधिनियम आया। इसी के समय में 1935 का अधिनियम आया। और अब वायसराय, जो पहले वायसराय होते थे, वायसराय को जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वायसराय की जगह जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इनके बाद आता है जो है गांधी युग आता है। क्या आता है? गांधी युग। देखिए गांधी युग में क्या है? गांधी युग 1919 से 1947 ईस्वी तक चले। गांधी युग जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम क्या पूरा नाम क्या था?
मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का नाम। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। इन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इन्होंने ही हरिजन और यंग इंडिया नामक 2 पत्र निकाले। इन्होंने ही हरिजन और यंग इंडिया नामक 2 पत्र निकाले थे। इन्होंने ही करो या मरो का नारा भी दिया था। किसका? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने ही दिया था। तथा सत्य अहिंसा मेरा भगवान है का नारा ही दिया था। देखिए, सत्य अहिंसा मेरा भगवान है, इसका भी नारा जो है महात्मा गांधी जी ने ही दिए थे। गांधी जी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से स्वदेश लौटे और 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। देखिए, साबरमती की स्थापना कब की थी? 1916 में। 1915 में गांधी जी स्वदेश लौटे थे, अफ्रीका से जो भारत आए थे, और 1916 ईस्वी में जो साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी भी थे। खेड़ा आंदोलन क्या है? खेड़ा आंदोलन की शुरुआत 22 मार्च 1918 ईस्वी को गुजरात के खेड़ा नामक प्रांत से प्राप्त किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व इनके अनुयायियों के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका नेतृत्व किया था। प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी थे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बाद वे अंग्रेजों के विरोधी हो गए और अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त उपाधि कैसरे हिंद नामक उपाधि उन्होंने वापस कर दी। और गांधी जी को जो है वो अंग्रेज जो है उपाधि दिए थे, कैसरे नाम उपाधि दिए थे, उन्होंने क्या किया? वापस कर दिए। 1917 में राजकुमार शुक्ल नामक चंपारण का एक किसान था जो गांधी जी से मिला और उसने बताया कि पूरे जमीन का कम से कम 3/20 भाग किसानों को निकाली होती है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह करने के लिए यूरोपीय मालिक वाह करते थे। और देखिए, पहला किसान से मिला और कहा कि 3/20 भाग जो है अंग्रेज़ों को देना पड़ता है और जो बचता है उसके बाद हम लोग को जो है मिलता है। तभी से गांधी जी जो है गुस्सा हुए और उसके बाद से ही उन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन चालू कर दिए। 1919-1922 ईस्वी तक खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन सर्वप्रथम विश्व युद्ध के अंग्रेजों द्वारा तुर्की के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में था। जो खिलाफत आंदोलन था, प्रथम विश्व युद्ध के अंग्रेजों द्वारा जो है तुर्की के विरुद्ध लगाए गए। जो तुर्की लोग थे, अंग्रेजों के प्रतिबंध लगा दिए थे, प्रतिबंधों के विरोध किए थे कि आप लोग इस मार्ग से नहीं आएंगे, आप लोग दूसरे मार्ग से आएंगे। तभी जो है प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। भारत में मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली के खिलाफ आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी जो थे
खिलाफत आंदोलन के क्या किए, समर्थन भी किए। 22 नवंबर 1919 ईस्वी को 22 नवंबर 1919 ईस्वी को आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बनाए गए। 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया। इस आंदोलन में अंग्रेजों की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। देखिए, इस आंदोलन में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय कर रहे थे। अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस छोड़ दिए। परंतु इन लोगों ने इनका विरोध करके कांग्रेस को क्या कर दिए, छोड़ दिए। उसके बाद जो है उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन आता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक प्रारंभ 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। अंत हुआ था 5 फरवरी 1922 से चौरी चौरा कांड जो है अंत हुआ था इसका। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को नहीं मानने के कारण गांधी जो है अपना 11 जो बात रखें उसे अंग्रेज नहीं माने। नहीं मानने के कारण ही उन्होंने असहयोग आंदोलन 2 को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और जो अंग्रेजों ने कैसरे हिंद जो उपाधि दिए थे उसे वापस कर दिए 1920 ईस्वी में। गांधी तथा बहिष्कार किया था गांधी ने और स्वदेशी तथा बहिष्कार कार्यक्रमों को अपनाया। स्वदेशी वस्तुओं तथा जो काम होता विदेशों का उस कार्यक्रम को अपनाया। जो स्वदेशी जो काम होता था, भारत में जो चीज़ बनता था उसी को इन्होंने अपनाया और विदेशों को क्या किया, विदेशी वस्तुओं का त्याग किए। इसी के समय अनेक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गांधी जी के समय में ही अनेक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ इत्यादि की स्थापना हुई थी गांधी जी के समय में ही। और क्योंकि भारतीयों ने विदेशियों के विद्यालयों का बहिष्कार किया, ऐसा इसलिए हुआ कि जो भी अंग्रेज अपना विद्यालय बनाए थे उसको जो है बहिष्कार करके कुल भारतीय लोग वहाँ से नाम हटा करके अपना नाम कटा कर लड़कों का जो स्वयं भारत में बनाया गया विश्वविद्यालय था उसमें एडमिशन कराए। यही सब कारण था जो अंग्रेज भाग गए। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी प्रारंभ किए, जैसे छुआछूत से परहेज करना, शराब का बहिष्कार करना और स्त्री उद्धार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक इंस्पेक्टर सहित 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर जिंदा जला दिया गया। परिणाम स्वरूप गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। लेकिन गांधी जी ने गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्हें 2 वर्ष बाद जो है रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी बीमार हो गए 2 वर्ष बाद क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने इनका विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि कन्याकुमारी के लोग अगर अपराध करते हैं तो इसकी सज़ा जो है हिमालय के लोगों को
दिया जाए, क्यों दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, अगर कन्याकुमारी के लोग अगर अपराध करते हैं तो इसकी सज़ा जो है हिमालय के लोगों को क्यों दिया जा रहा है, जिसकी जो सज़ा है उसी को दिया जाए, सबको क्यों मारा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किए तो ये इंस्पेक्टर सहित 21 पुलिसकर्मी को जेल में, थाने में क्यों जला दिया गया। कहने का तात्पर्य था इनका। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास इलाहाबाद के थे। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में मैं कल आप सबको विस्तार से वर्णन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।